हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिस जो कि आगे इकोनॉमिक को क्लियर करने में हमारी मदद करेंगे। ये बेसिक इकोनॉमिक्स के जो आपके डेफिनेशंस हैं आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं ना, उनमें कनेक्ट कर सकें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लेकिन इसको प्लीज़, वीडियो को अगर समझ में ना आए एक दो बार देखना आप प्लीज़, ठीक है? बिकॉज ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की नो, उस टाइम पे हम पहले पिछले लेक्चर को प्लीज देख लेना आप, उसमें इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस और किस किस इकोनॉमिक्स ने क्या क्या डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की, वो हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम जहाँ भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक हॉलिस्टिक व्यू की, यानी एक बड़े व्यू की। जैसे कि बड़े क्षेत्र में हम देखेंगे कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कंट्री के व्यू की। जैसे कि अगर हम बात करें, आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी है, हमारी नेशनल इनकम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है बड़े लेवल पे, राइट। वो सब जो चीजें आएंगी, वो जो इकोनॉमिक ट्रेंड आएंगे, उसके बारे में हम कंपेयर करेंगे करेंगे कि इस साल कितना है या इस क्वार्टर में कितना है, अगले क्वार्टर में कितना होगा। जब हमारा एरिया ऑफ फोकस पूरी एक लार्ज कंट्री हो या लार्ज एरिया हो, तब हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। तो जहां भी मैक्रो इकोनॉमिक्स आए वहां पे जीडीपी, नेशनल इनकम, बड़े जोग्राफिकल एरिया की बात हो रही होगी, ठीक है। सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे नाम ही आपका दर्शा रहा है यहाँ पे, माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। जैसे कि मान लो आप हैं, आपकी कितनी इनकम है, आप कहाँ काम करते हैं और आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। आप किस प्रकार से खर्चे करते हैं, आपका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है। अब हर कोई कपड़े नहीं खरीदता, हर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं खरीदता ना, सब अलग अलग करते हैं। तो जब हम एक बेसिक छोटे लेवल पे आके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उस टर्म को माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। पूरी इकोनॉमी में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही बात करेंगे मोस्टली। 95% हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही रहेंगे, ठीक है। बिकॉज इसी से क्वेश्चन बनते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रेयरली कभी कोई बनता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो थे दो बेसिक डेफिनेशन मैक्रो और माइक्रो के बीच में। अब जो हम पढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक सिस्टम में, ये आपको थोड़ा सा ढंग से बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं या कोई भी आपसे टर्म पूछे कि भाई कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, तो ये डिफरेंस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तभी आप बड़े लेवल पे चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अगर एक बारी मैंने समझ में आया, प्लीज वीडियो रिपीट करके देखें, लेकिन ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम है क्या, ठीक है। तो देखिए, कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है, एक इंसान होगा, या तो एक इंडिविजुअल होगा। एक मिनट मैं लिखता हूँ, या तो कोई इंडिविजुअल होगा, या मान लो कोई फर्म होगी, ठीक है, जो कि कुछ प्रोड्यूस करना चाहती होगी। और ये चीज जो है दोनों की दोनों क्या करेंगी, कुछ इंस्टीट्यूशन चाहिए होंगे। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या समझते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मान लो कोई फैक्ट्री चाहिए होगी, किसी को कुछ प्रोड्यूस करना है, या कुछ यूनिट चाहिए होगी, या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मतलब या गवर्नमेंट की अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लो किसी को एक पेन प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एक पेन की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मान लो किसी को एक पेन बनाना है, तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए उसको, जहाँ पे वो पेन बनाएगा, मतलब जहाँ पे वो फैक्ट्री लगाएगा, ठीक है। अब फैक्ट्री लगाने के लिए या तो वो अकेला एक बंदा या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करेगा, या दो बंदे पार्टनरशिप में कर लेंगे, या तो फिर एक कंपनी ही बना देंगे पूरी डायरेक्टर वाली, ठीक है, जो कि उसमें इन्वेस्ट करेगी या जो कि उसमें स्टेक होल्डर होगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बाद में अच्छे से समझेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जांपल देना जरूरी है। तीसरा, अब जब वो जमीन बनाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और भी बेसिक रिसोर्सेज चाहिए। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। इवन फैक्ट्री बनाने के लिए भी
उसे मैप पास कराना पड़ेगा, एनवायरमेंटल में डैमेजेस ना हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। तो जब ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब पेन बनाने के लिए क्या चाहिए? रिफिल चाहिए, बाहर का जो उसका शेल होता है वो चाहिए, उस शेल को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए। वो प्लास्टिक कहाँ से आएगा? या तो दूसरी फैक्ट्री से आएगा, ठीक है, या तो आप शेल को बना बनाया कहीं से खरीदेंगे। तो सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सब आइसोलेशन में हो रहा है, एकांत में बैठ के आप पेन बना रहे हैं। सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिंक है। तो सारे के सारे जब इंस्टीट्यूशन एक साथ मिलके जुड़ते हैं ना, उस चीज को हम ये बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे हम इन तीनों को, कैपिटलिस्ट को भी, सोशलिस्ट को भी और मिक्स्ड इकोनॉमी को समझेंगे, ठीक है। एक तरफ हम लेंगे इंडिया को, ठीक है, और एक तरफ हम लेंगे रशिया को, पुराने रशिया को, या अभी भी रशिया को बोल सकते हैं, और एक तरफ हम लेंगे यूएसए को, ठीक है। इधर को ले लिया हमने, हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। अब नॉर्मल हम देखेंगे क्या, कि मान लो एक बंदा है ए, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम है रोहित। एक है बी, इसका नाम है सूरज, ठीक है। और सी है, इसका नाम है प्रिया। अब देखो, ठीक है, मान लो रोहित जो है, सिंपल एग्जांपल लेंगे, एक फार्मर है, वो वीट उगाता है, ठीक है। सूरज जो है, वो इस वीट से क्या बनाता है, मान लो वीट के बिस्किट बनाता है। अ, बिस्किट नहीं बनाएगा, छोड़ो, बिस्किट नहीं बनाएगा, वो बनाएगा आपके वीट ब्रेड बनाएगा, चलो मान लिया ब्रेड बनाएगा। और जो प्रिया है, ये ब्रेड से सैंडविच बनाएगी, ठीक है। सैंडविच बनाएगी, वैल्यू एडिशन होगा उसमें, ठीक है। तो बात की बात है। अब मान लो जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ पहले, रुक जाइए, ठीक है। हम बात करते हैं इंडिया की। मान लो रोहित यहाँ वीट बना रहा है, उगा रहा है मतलब खेत पे। अब यहाँ पे सूरज जो ब्रेड बना रहा है, वो बोल रहा है यार मैं ब्रेड बनाने के लिए जो वीट है, वीट यानी पता है ना क्या, गेहूं, गेहूं में जो है वो रोहित से खरीद रहा हूँ। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, सूरज बोलता है मैं भी वीट उगाऊंगा, ठीक है, मुझे भी वीट उगाना है, मैं भी वीट उगाऊंगा। क्या बोलते हैं, मैं रोहित से क्यों खरीदूं, मेरे पे भी जमीन पड़ी है घर में, उसमें वीट उगा लूंगा तो मेरा खर्चा बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि या क्या वो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें, अगर आप इंडिया की बात देखें, अगर हम इंडिया में देखें, तो अगर मान लो रोहित है, रोहित भी वीट उगा रहा है, और सूरज भी वीट उगा रहा है, दोनों वीट उगा सकते हैं, दोनों उगा सकते हैं ना। तो जब हम पे एक फ्रीडम रहता है, जो हम दिमाग में सोच रहे हैं वो हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रूल या लॉ या रेगुलेशन उन्हें रोकेगा। तो उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, जहाँ सारे के सारे पीपल टोटल फ्रीडम है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रोहित मैं हूँ, मैंने सोचा चलो आज मैं फोन की दुकान खोल लेता हूँ, और मैं घर गया, दुकान किराए पे ली या खुद लिया, खोल दिया। तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब वो एक फीचर होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को? सिंपल, ये सबसे सिंपल फीचर बता रहा हूँ एक। ऐसा नहीं है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में का मतलब केवल यही है, लेकिन सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो पूरा फ्रीडम है, पूरा फ्रीडम है, कुछ भी उगा लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी सर्विस दे दो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, ठीक है। यही चीज यही चीज अगर मैं सोशलिस्ट में बात करूं, किसमें बात करूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में बात करूं, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो रोहित जो है वो वीट उगा रहा है, लेकिन वीट उगाने के लिए उसे पहले अपने एक्टिविटी को गवर्नमेंट से क्या करना पड़े, रजिस्टर करना पड़े, कि हाँ भाई मैं वीट उगा रहा हूँ, और मैं केवल वीट ही उगाऊंगा। और यहीं पे सूरज जो है, जो ब्रेड बना रहा है, अगर उसे वीट उगानी हो तो पहले उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई देखो अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, ब्रेड बना रहा था, लेकिन अब मुझे वीट भी उगानी है। तो मैं अपने जो आपका मोड ऑफ एक्टिविटी है उसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप मुझे इस एरिया में भी क्या करना है, अ, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो मैं वहां बना लूँ।
ठीक है। तो ये ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हो, किसी भी फील्ड में आप बिना खुले मिलके नहीं जा सकते। ठीक है, तो उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, फुली कंट्रोल। ठीक है, फुल कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट जो है हर चीज को रेगुलेट करेगी, क्या बनाना है, कौन क्या बना सकता है, कैसे बना सकता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। इसको हम पहले हिस्ट्री से भी, मतलब इकोनॉमिक हिस्ट्री से भी कनेक्ट करेंगे, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो। दो चीज का इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आज आप देखते हैं, आप सुनते होंगे ना इसरो। इसरो आप सुनते होंगे 100% कि इसरो है। और आप नासा भी सुनते होंगे। और आपने एलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, जो कि आजकल आपका क्या है वो, मार्स में अपनी स्पेस एक्स, मार्स में कॉलोनी बनाने जा रहा है। तो अब पहले देखो, हम बात करेंगे इंडिया की। ठीक है, इंडिया में 1992 से पहले मोस्टली जो आपकी एक्टिविटीज थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी। 1992 के बाद, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई बोले कि आपको एक एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, या फिर आपको कोई बोले आपको कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट खोलना है। ठीक है, तो भाई आज के टाइम पे केवल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को मतलब खोल सकती है, या खोलने की मतलब परमिशन दे सकती है। मतलब वो भी परमिशन किसी प्राइवेट बंदे को नहीं देगी, गवर्नमेंट ही इन्वेस्टमेंट करेगी, गवर्नमेंट ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल लेगी, या एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में कुछ भी काम करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। क्या है ये, एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर मैं उठा, मेरे पे मान लो अगर आप हैं, अभी आप घर में बैठे हैं, आप पे है 10 करोड़ रुपए, आपने कहा मैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाऊंगा, आप नहीं बना सकते। आप पे कितने भी रुपए हो, गवर्नमेंट आपको उस क्षेत्र में जाने की इजाजत देगी नहीं, देगी ही नहीं। बिकॉज ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बन, स्ट्रैटेजिकली क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या ये कैसे हो गई, ये इकोनॉमी कैसी हो गई, रेगुलेटेड इकोनॉमी हो गई। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ही क्या होता है, सारा कंट्रोल रहता है। वो वही बताते हैं कि भाई किस एरिया में प्राइवेट वाले लोग आ सकते हैं अगर आना हो तो, वरना जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही होती हैं। ठीक है, मिक्स में क्या होता है, दोनों का एक पार्टिसिपेशन होता है। अगर आज आप इंडिया में देखो, तो अभी कुछ साल पहले तक तो डिफेंस में भी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट नहीं कर सकता था। आज के टाइम पे वहां पे भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, केवल ये एटॉमिक वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाए, उसके अलावा देखिए आप वहाँ पे हर जगह प्राइवेट पीपल, मतलब प्राइवेट कंपनीज और जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज है वो मिलके काम कर रही हैं। ठीक है, कहीं पे केवल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर रही है, कहीं पे केवल प्राइवेट प्राइवेट कर रही है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो इंडिया है या मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज है वो क्या है, वो एक मिक्स इकोनॉमी है। यूएसए में आप देखेंगे तो यूएसए में तो वो अभी कैपिटलिस्ट ही है, हर कोई कुछ भी बना रहा है, सब कुछ पूरा फ्रीडम है अभी भी। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली इसको समझते हैं कि इनके क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। अब देखो कैपिटलिस्ट में क्या रहता है, कैपिटलिस्ट में कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि किसी भी चीज की जो प्राइस है मार्केट में, वो डिपेंड करती है किन लोगों पे, जो लोग उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं रह पाता। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, मान लो एक बंदा एक खिलौना बना, एक गुड़िया बना रहा है, ठीक है, एक गुड़िया है, गुड़िया वन। ये गुड़िया मार्केट में बन रही है, तीन लोग और आ गए, तीन लोगों ने और बना दी। ठीक है, तीन लोगों ने मिलके 50 गुड़िया बनाई, और यहाँ पे लोग जो हैं कितने हैं, केवल 40 लोग हैं जिन्हें वो खरीदनी है। यानी सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, खरीदने वाले लोग कम है, तो गुड़िया सस्ते में बिक जाएगी। ठीक है, वही मान लो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने बोला यार हमारा तो नुकसान हो रहा है इसमें, हम एक काम करेंगे, हम तीसरी गुड़िया बनाएंगे। वो क्या करेंगे, तीसरी गुड़िया बनाएंगे। जब वो तीसरी गुड़िया बनाएंगे तो और लोग हैं कितने, 40, तो उस एक गुड़िया का वो थोड़ा महंगा बेच सकते हैं, बेच सकते हैं ना। तो यहाँ क्या होता है, जो चीज लोग उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उन्हीं लोगों पे ताकत रहती है उस चीजों को क्या करने की, उसके रेट को कम या ज्यादा करने की, फ्लक्चुएट करने की। वो डिमांड या सप्लाई को कम ज्यादा करके चीजों में मतलब महंगाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी कुल मिला के एक सिंपल लाइन बोलूं, तो मार्केट फोर्सेस जो होते हैं वही किसी भी प्राइस को डिटरमिन करते हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। डिमांड सप्लाई का तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
आगे आने वाले लेक्चर में, उसमें ज्यादा परेशान मत होना। अभी केवल इतना समझो कि इसमें जो मार्केट के फोर्सेस ही हैं, जो मार्केट में लोग हैं जो कि सामान बेच रहे हैं खरीद रहे हैं, वही डिटरमिन करते हैं कि भाई कोई चीज महंगी होगी या सस्ती होगी। ठीक है। अब इससे फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज हो सकती है इससे, ठीक है ना। फायदा ये है, किसको, इकोनॉमी को फायदा है भाई, इनको फायदा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हो बाद में। लेकिन नुकसान ये है कि मान लो एक चीज जो पहले हर लोग को, हर बंदे या बंदी को अवेलेबल थी, वो चीज अब उन्हीं लोगों को अवेलेबल होगी जिनके पास ज्यादा पैसा होगा। ठीक है। तो इस चीज का ये फायदा और नुकसान है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे केवल एक ही मकसद है लोगों का, प्रॉफिट। उसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो चीज एक गरीब आदमी को भी मिल पा रही है, वो गुड़िया एक गरीब घर के बच्चे को भी मिल पा रही है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका एक मकसद है, प्रॉफिट हो जाए, और हम क्या बोलते हैं, जो खरीद रहा है उनका जो कस्टमर बेस है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो थोड़े मीडियम वर्ग के लोग होते हैं या कोई गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाते। अब इसको आप गुड़िया के रूप में मत देखना कि गुड़िया ही सब बेच रहा है। कोई भी जनरल फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, मान लो एक रेस्टोरेंट ही मान लो नॉर्मल सा, ठीक है ना। तो वो अपने कुछ ऐसे प्राइसेस रखेगा कॉम्पिटिटिव करके कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो बहुत चीजें होती हैं ऐसे। मान लीजिए कोई एक सैनिटरी पैड की बात कर लें, अगर किसी को अगर वहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं है या फिर कोई कंट्रोल नहीं है, तो सैनिटरी पैड का जो प्राइस है वो आगे मतलब इतना ज्यादा भी हो सकता है कि एक गरीब तबके की जो बेचारे कैजुअल वर्कर हैं, जो मैनुअल वर्कर हैं, या जो लोग आते हैं ना ठेके में, मतलब नॉर्मल ठेके में काम करने वाले लोग आते हैं, वो जो महिला है वो सैनिटरी पैड को ना अफोर्ड कर सके। तो ये इसका एक नुकसान रहता है। ठीक है। सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशलिस्ट में आपको पहले मैंने बताया कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहता है, गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस क्षेत्र में यहाँ पे प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, इतने ज्यादा होने नहीं चाहिए, तो वो प्रोडक्शन को कम या ज्यादा करके उस प्राइस को स्टेबल कर सकती है। ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है। जहां जैसे ही उसे लगता है कि यार ये तो चीज महंगी हो रही है, तो वो बोलती है नहीं नहीं भाई, इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा। चलो भाई, अब इसको क्या करते हैं, प्रोडक्शन कम या ज्यादा करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, जो भी प्रॉपर्टी बनती है उसको सब यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो एक प्राइवेट कंपनी ने एक पार्क बनाया, तो वो क्या करेगी, वहां पे कुछ रखेगी, सब्सक्रिप्शंस या फिर कोई मेंबरशिप या कुछ रखेगी कि भाई यही लोग यहाँ आ सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पार्क बनाया था, उसका जो पूरा इस्तेमाल है सब लोग कर सकते हैं। टॉयलेट हो गए, या फिर वो अम्मा भोजनालय जो बनाए थे, ठीक है ना, वो सब क्या करते हैं, मतलब मेन जो इनका फैक्टर रहता है वो रहता है कि भाई सोशल बेनिफिट हो। सोशल बेनिफिट मतलब सबका भला। बोलते हैं ना मोदी जी, सबका भला, सबका विकास, सबका विश्वास, जो भी है वो उनका, है ना, बोलते हैं वो। तो गवर्नमेंट, तो जहाँ भी सारी चीज गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होती है, वो चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सबको बराबर बेनिफिट मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा ना हो कोई पीछे रह जाए। जैसे मैं आपको स्कूल का एग्जांपल देता हूँ, आजकल इंडिया में ही देख रहे होंगे, तो अच्छी एजुकेशन पाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का डाउनफॉल है, कि भाई आपको एक अच्छी एजुकेशन, जो कि एक राइट है, कि किसी हर इंसान का एक राइट है कि सब किसी सबको अच्छा बेनिफिट मिले। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है ना। वो एक, चाहे हमारे कंट्री को छोड़ दो, लेकिन एक आप नॉर्मल तरीके से भी देखो, अच्छी एजुकेशन एक सबका राइट है। अच्छी एजुकेशन केवल क्लास में, मतलब स्कूल में जाके ABCD पढ़ा दी और या फिर कुछ पढ़ा दिया, वो एजुकेशन नहीं है। टोटल मतलब मॉरल एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन सबका राइट है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपको चाहिए तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। वो इनइक्वालिटी, वो अपॉर्चुनिटी जो सबको नहीं मिल पा रही है पढ़ने की, गवर्नमेंट सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये सब क्या होता है, अचीव करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी का मतलब है, बोलते हैं ना ये अपर क्लास, लोअर क्लास, हाई नेट इंडिविजुअल, है ना, बोलते हैं ना ये सब, ये किस बेसिस पे बोलते हैं, हाँ, इनकम के बेसिस पे, या फिर उनको मिली गई फैसिलिटी के बेसिस पे। लेकिन सोशलिस्ट में क्या होता है, सबको बराबर माना जाता है, इक्वलिटी को सुप्रीम माना जाता है, तो वो क्लास नहीं रहती है। ठीक है। मार्क्सिस्ट थ्योरी पे चलता है, इसलिए रशिया में जो है, यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो भी हमने वहां से इसी चक्कर में बोरो कर रखे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, ये सब चीजें इसी के लिए हमने इंश्योर करने के लिए अलग अलग जगह से बोरो कर रखी हैं। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वहां से बोरो नहीं कर रखा है, वो मैंने गलत बोला है, उसको मत बोलना, ठीक है। बट फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी,
ये सब वहीं से borrowed है, ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे, तो हर कंट्री में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है? कुछ जगहों पे उन्होंने फ्रीडम दे रखा है, कि जैसे आज के टाइम पे आप कैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ आज के टाइम पे, कि जैसे इंश्योरेंस वाला तो बड़ा टिपिकल एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल दूँ तो किसी को अगर एक रेस्टोरेंट खोलना है तो कोई भी आके रेस्टोरेंट खोल सकता है। किसी को इलेक्ट्रिसिटी के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल चल रही है ना, उसकी अगर आपको किसी को प्रोडक्शन की फैक्ट्री खोलनी है, कोई भी आएगा, खोल के चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम देखें एग्रीकल्चर में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं फूड प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पे 100% एफडीआई है। नॉर्मल अगर किसी को एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया के बाहर से भी, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं एज अ प्रोटेक्शन, कि ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर भी है जो बाहर के लोग मोनोपोलाइज कर लें, अपने पास रख लें, और हमारे जो फार्मर्स हैं वो बेचारे कुछ कर ही ना पाए। तो एक कंट्रोल और फ्रीडम का एक मिक्सचर है, जो कि काफी सही है। दोनों चीज की अपनी खामियां हैं, तो हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है? तो आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक मिक्स इकोनॉमिक का कल्चर देखा गया है, जो कि उसके भी कुछ कंसर्न्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों को देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज फार मच बेटर, बिकॉज गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट पावर होती है ना किसी भी जगह इन्वेस्ट करने की, वो बहुत कम होती है। तो आपको आर्ट ऑफ क्लास माने कि मतलब बिल्कुल अच्छे इनोवेटिव और बिल्कुल अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाएंगे, वो एक्सेलेंस हासिल नहीं हो पाएगी आपको। मैं अपने इंडिया की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गवर्नमेंट पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि पूरे कंट्री को उसे देखना है। लेकिन अगर प्राइवेट इंटरवेंशन आए तो वो अपनी इनोवेशन के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ उसको क्या कर सकती है, बेहतर बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवेज में भी क्या है, वो आईआरसीटीसी के द्वारा वो कर रहे हैं ना, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं कि हाँ भाई, अच्छी हमारी वेबसाइट बने। किसी भी क्षेत्र में देखिए, अगर प्राइवेट आएगा तो थोड़ा बेहतर होगा, प्राइसेस ज्यादा होंगे लेकिन थोड़ा बेहतर होगा। तो इसलिए मिक्स इकोनॉमी इज अ वे अहेड, यही है। तो जो ये लेक्चर है आपको समझ में एक बारी में नहीं आएगा, मुझे पता है। जो नए नए बच्चे होंगे, जिनको पहले पता होगा उनको पता होगा, ठीक है? तो आप इसको एक या दो बार देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है? तो इस लेक्चर को हम यहीं रोक रहे हैं। इसके बाद सेकंड नेक्स्ट वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसमें गुड्स की बात होगी, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स से बनते हैं। जो जो मैंने बुलेट पॉइंट्स ना लिखे हैं वही वहां पूछा जाएगा, तो आपको याद करके जा सकते हैं। लेकिन बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके लेक्चर में। गुड बाय।